नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अमेरिकी सिंगर रिहाना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि उन्होंने किसान आंदोलन को उग्र बनाने के लिए एक खालिस्तानी फर्म से 18 करोड़ रुपए लिए हैं। आखिरकार क्या है पूरा मसला और किस तरीके से उन पर ये आरोप लगे हैं और क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पर सवाल उठाने वाली रिहाना की खुली पोल। ट्वीट करने के लिए खालिस्तानी पीआर फर्म से मिले थे 18 करोड़। रिहाना की ब्यूटी कंपनी चाइल्ड लेबर का ऑडिट भी नहीं करवाती। अपने प्रोडक्ट के लिए भारत के बाल मजदूरों से करवाती है मजदूरी। प्रोडक्ट के खातिर रिहाना को भारत के बाल मजदूरों की भी फिक्र नहीं। पाक मंत्री के साथ खिंचवाई फोटो पर भी विवाद। किसान आंदोलन को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाली अमेरिकी सिंगर रिहाना अब खुद विवादों में घिर गई हैं। वो भी एक नहीं, तीन विवाद। पहला विवाद उनके किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए उन्हें कनाडा की पीआर फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए, जो खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी है। दूसरा विवाद उनकी कंपनी फैंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट को लेकर है। इसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल का ज्यादातर हिस्सा भारत से जाता है। दावा है कि भारत के गरीब किसानों के बच्चे खदानों में मजदूरी कर इस रॉ मटेरियल को निकालते हैं। रिहाना ने पोस्ट के लिए लिए पैसे। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ ने एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। इसे कनाडा स्थित एक्टिविस्ट और राजनीतिज्ञों ने सपोर्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्काई रॉकेट नाम की एक पीआर फर्म ने रिहाना को किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने के लिए $2.5 मिलियन यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए दिए। रिहाना को पैसा देने वाली फर्म ने बनाई थी टूल किट। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस टूल किट को स्वीडन के एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी पोस्ट में शेयर किया, वह भी उन तक पहुंचाई गई थी ताकि भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना को पैसे देने वाली पीआर फर्म का डायरेक्टर धालीवाल है। यह भी कहा जा रहा है कि धालीवाल ने उस टूल किट को बनाया था जिसे थनबर्ग ने अपनी पोस्ट में शेयर किया था। धालीवाल खालिस्तान समर्थक है। उसने पिछले साल सितंबर में एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को स्वीकार किया था। उसने पोस्ट में लिखा था कि वो एक खालिस्तानी है। उसने कहा था कि लोग ये नहीं जानते होंगे क्योंकि खालिस्तान एक विचार है। खालिस्तान एक जिंदा और सांस लेता आंदोलन है। रिहाना की कंपनी चाइल्ड लेबर का ऑडिट नहीं करवाती। रिहाना की कॉस्मेटिक कंपनी फैंटी ब्यूटी कैलिफोर्निया ने खुलासा किया है कि वह चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर अपने सप्लायर का ऑडिट नहीं करवाती हैं। कंपनी ने कहा कि वह सप्लायर से उम्मीद करती है कि वे नियमों का ध्यान रखें। गरीब बच्चों का जीवन खतरे में डालकर पैसे कमा रही रिहाना। विवाद यही शुरू होता है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन का समर्थन कर रही रिहाना की कंपनी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में बाल मजदूरी करवाई जाती है। इसमें ज्यादातर गरीब बच्चों के बच्चे होते हैं। रिहाना की कंपनी जानती है कि उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी रॉ मटेरियल मीका 4 भारत के उन खदानों से निकाला जाता है जहां बच्चे मजदूरी करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर हालात से वाकिफ रिहाना की कंपनी मुनाफे के लिए नियमों से बचकर गरीब बच्चों का जीवन खतरे में डाल रही है। इस बारे में क्या है अमेरिका में नियम? जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में चाइल्ड लेबर को लेकर नियम स्पष्ट हैं। कैलिफोर्निया की ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन एक्ट के मुताबिक रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को अपने ग्राहकों को बताना पड़ता है कि वो बाल मजदूरी, गुलामी और मानव तस्करी को रोकने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। जानकारी वेबसाइट पर देनी होती है और जिन कंपनियों की वेबसाइट नहीं है उन्हें लिखित में ये बताना होता है। पाकिस्तान का कनेक्शन मिला। न्यूज एजेंसी IANS ने इंटेलिजेंस के सूत्रों से हवाले से बताया है कि रिहाना ने कुछ ऐसे कंटेंट भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए हैं जिन्हें पाकिस्तान स्थित भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों ने महीनों पहले प्लान रखा था। इसके अलावा एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें रिहाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के असिस्टेंट और कैबिनेट मिनिस्टर जुल्फी बुखारी के साथ दिख रही हैं। क्या था किसान आंदोलन पर रिहाना का ट्वीट?
रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की खबर मंगलवार रात सोशल मीडिया पर शेयर की। रिहाना ने लिखा था कि हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे। 11 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स वाली रिहाना की इस पोस्ट को 2.20 लाख लोगों ने रीट्वीट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अक्सर ये पहले भी होता आया है कि फेमस हस्तियों से ट्वीट करवाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये मसला भी उतना ही गंभीर होगा। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर किस तरीके से और कैसे पकड़ बनाती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।